इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर आप इंडसइंड बैंक के कस्टमर हो या आप इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर हो तो आपके डिपॉजिट्स या आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या असर गिर सकता है। Is it an accounting error or a red flag indicating fraud? Yes, I am talking about 2,100 crore accounting error that IndusInd Bank has disclosed. IndusInd Bank is the fifth largest private bank of India and it is also a part of Nifty 50 and Sensex. Notably, in the last 6 months, bank के shares 55% गिर चुके हैं and the current market cap of the bank is around 52,000 crores. सितंबर 2024 में बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा था 1470 रुपीस पे, जो 13th of March 2025 को ट्रेड करा था ओनली एट 670 रुपीस। इस पूरी गिरावट में से 25% फॉल सिर्फ पिछले हफ्ते आई है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि एक अकाउंटिंग एरर के वजह से इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइसेस पे इतना इफेक्ट क्यों गिरा है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आई मेक वीडियोस अराउंड पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स। तो अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट नॉलेज को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो देन यू विल बेनिफिट फ्रॉम द टाइप ऑफ कंटेंट आई मेक। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो एक टाइमलाइन से बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझते हैं कि इंडसइंड बैंक में हुआ क्या है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2024 आरबीआई ने एक डायरेक्टिव इशू किया था जहां पे सारे प्राइवेट बैंक्स को अपने डेरिवेटिव ट्रेड्स का डिस्क्लोजर देना था। केपीएमजी के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत सारे बैंक्स ने जून 24 क्वार्टर एंडिंग तक ही ये सारे डिस्क्लोजर्स दे दिए थे, बट इंडसइंड बैंक ने ये डिस्क्लोजर्स नहीं दिए थे। और जुलाई 24 में इंडसइंड बैंक के सीईओ ने अपने बहुत सारे शेयर्स इंडसइंड बैंक के मार्केट में सेल कर दिए थे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 1200 to 1400 और उन्होंने वर्थ 100 करोड़ ऑफ स्टॉक्स इस टाइम पे बेच दिए थे। अगर हम टाइमलाइन में और आगे आके देखते हैं, जैन 2025 में इंडसइंड बैंक के सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया। इन फरवरी 2025 बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने करोड़ों के इंडसइंड बैंक के शेयर्स मार्केट में बेच दिए थे जस्ट बिफोर द क्रैश। और अगर आप प्रेजेंट में बात करो तो इंडसइंड बैंक ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने आरबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि अपने करंट सीईओ का टर्म 3 साल से बढ़ाए, बट आरबीआई ने एक्सटेंशन सिर्फ 1 ही साल का दिया। ये डिस्क्लोजर के 3 दिन बाद ही इंडसइंड बैंक आके अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि उन्होंने एक अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई की है विच इज वर्थ 2,100 crores and this 2,100 crores is 2.35% of the bank's entire net worth. अगर आप बैंक का डिटेल्ड कम्युनिकेशन देखोगे तो बैंक ये बताती है कि उन्हें अपने इंटरनल रिव्यू में ये डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई हुई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 और ये डिस्क्रिपेंसी सिर्फ एक दिन या एक ही साल में नहीं हुई है। ये जो 2,100 करोड़ का अमाउंट है दैट हैज बीन अक्यूमुलेटेड over 6 to 7 years. And in the latest communication, they have told that they will conduct an external review जिससे पता चलेगा कि actual derivative portfolio में impact कितना है। बैंक के ये disclose करने के बाद ही बैंक के शेयर प्राइसेस एक दिन में 27% गिर चुके थे और पिछले 6 महीने में बैंक के शेयर प्राइसेस ओवर 55% गिर चुके हैं। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपके इंडसइंड बैंक के साथ कोई डिपॉजिट्स है, मतलब आप इंडसइंड बैंक के कस्टमर हो, तो शुड यू बी वरीड अबाउट दिस। देन इफ यू सी द लेटेस्ट आरबीआई स्टेटमेंट, आरबीआई ने ये साफ साफ कहा है कि इंडसइंड बैंक की फाइनेंशियल कैपेसिटी काफी सॉलिड है। तो अगर आपके इंडसइंड बैंक में डिपॉजिट्स है, यू नीड नॉट बी वरीड, द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बैंक इज क्वाइट सॉलिड। बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, शुड यू बी वरीड? All that we know till now is, as per the internal review, the bank has an accounting discrepancy that can reduce its profits by 2,100 crores. तो उन्हें ये discrepancies अपने बुक में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी by quarter ending March 25 और maximum by the first quarter of financial year 26, which is June 2025. अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे जो बैंक ने रिपोर्ट किए थे फॉर क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, इट वाज अराउंड 1,400 crores. तो हाई प्रोबेबिलिटी अगर बैंक ये सारी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 2,100 करोड़ एक ही क्वार्टर में रिपोर्ट करेगी, जो कि आने वाला क्वार्टर होगा, देयर आर हाई चांसेस दैट द बैंक विल रिपोर्ट अ लॉस। ऑल्सो जब तक एक्सटर्नल रिव्यू कंप्लीट नहीं होता, ये जो टोटल अमाउंट है 2,100 करोड़ का, दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, दैट कैन ऑल्सो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। इसीलिए जब तक हमारे पास एक फाइनल फिगर नहीं आता और फाइनल चेंजेस नहीं आते मैनेजमेंट की तरफ से, द शेयर प्राइस ऑफ इंडसइंड बैंक स्टिल रिमेन्स अ फॉलिंग नाइफ। अगर एक्सटर्नल रिव्यू में ये अमाउंट बढ़ता भी है, दिस कैन ऑल्सो हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन द अदर बैंक एंड देयर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स। ये जो डिलेड डिस्क्लोजर है फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को अक्टूबर 2024 में ही पता था कि हमारे बुक्स में 2,100 करोड़ की डिस्क्रिपेंसी है, बट दे स्टिल वेटेड till March 2025 to disclose this to their shareholders and to the public. This kind of reduces the investors' confidence in the management. और इसी के लिए any further update in the share price will only come when the external auditors' findings are finalized, when there is an update from RBI and from SEBI. For further updates relevant to this topic, please consider subscribing to the channel, like the video, share it with your friends. Thank you for watching and I'll see you next time.